Hey students, under the series of Life of Five, आज हम बात करने वाले हैं कौन से 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट करते हैं एग्जामिनेशन से ठीक 1 वीक पहले और जो आपको नहीं करना है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज है डेवलप होता है वो होता है रिलेटेड टू क्रैमिंग। एग्जामिनेशन आता है और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हम याद कर लें, रिटेन कर लें, एंड यू नो रिटेंशन इज द बेसिक प्रॉब्लम। आप रिटेन नहीं कर पाओगे तो एक्सेसिव क्रैमिंग कंफ्यूजन कॉज करेगा और इसीलिए आपको एक्सेसिव क्रैमिंग से बचना है। ऑब्वियसली जो चीजें बेसिकली आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, यू नीड टू कंसोलिडेट इट, उसको कंसोलिडेट करना है। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है नेग्लेक्टिंग स्लीप। इनफैक्ट इसको मैं पहले प्लेस पे रखने की कोशिश कर रहा था बिकॉज स्लीप जो है वो सबसे पहले, कि आपको लगता है कि नहीं पहले हम सब चीज पढ़ लेते हैं, देखो प्रोसेसिंग होता है। आई विल बी कमिंग अप विथ बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम लोग बेसिकली स्लीप को देखते हैं और कैसे स्लीप हमें इन्हांस करने में मदद करता है, हमारी रिटेंशन कैपेसिटी को, हमारी मेमोरी को। तो अगर आप ये वीडियो जल्द से जल्द चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस शॉर्ट्स पे और इस वीडियोस पे कमेंट करें कि जो वीडियोस हैं ऑन मेमोरी रिटेंशन और इसके ऊपर हम काम करें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट मैंने बताया वो है स्लीप। और अगर स्लीप के साथ आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर दिक्कतें होंगी, तो फिर आपका परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में रिटेंशन और भी कम हो जाएगा। जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना है एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले, वो है अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है न्यू मटेरियल से। नए मैगजीन से नया मटेरियल आएगा, आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत नई नई चीज़ें आएंगी। आप सोचेंगे जो डेली करंट अफेयर्स आपने छोड़ रखा था वो अब पढ़ लें, नहीं, अब वो टाइम नहीं है। अब आपको केवल कंसोलिडेशन करना। तो जो पहला और तीसरा पॉइंट है वो लगभग एक दूसरे को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करता है। चौथा पॉइंट वो ये है कि इस स्टेज में आपको प्रैक्टिस प्रेपर, जो आपने टेस्ट दिया है और टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन मिला है, वो दैट इज गोइंग टू एक्ट वंडर। होगा क्या? मोनोटोनी। लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि आपने सब चीज तो पढ़ ही रखा है, और जब सब चीज पढ़ रखा है तो फिर से किसी एक बुक को निकाल करके फिर से वही नोट्स को क्रैम अप करना, मग अप करना बिकम्स अ चैलेंज। तो सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप प्रैक्टिस पेपर, जो टेस्ट सीरीज आपने लगाया है, वो प्रैक्टिस पेपर के जो पीछे एक्सप्लेनेशंस है, बिकॉज एक्सप्लेनेशंस क्या होगा कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन होगा, जैसे 10-12 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री से होंगे, फिर 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होंगे, तो इट इज गोइंग टू गिव यू वैरायटी। और मोनोटोनी जो प्रिपरेशन के दौरान है इस स्टेज में कैन एक्ट लीथल, तो यहां पे आपको मदद कर देगा। फाइनली, लास्टली, प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, इस स्टेज पे भी कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उनको लगता है कि आज जो है थोड़ा आसानी से पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा कम पढ़ते हैं, कल चूंकि एग्जामिनेशन और नजदीक आ जाएगा, एक दिन और हो जाएगा, हम बेसिकली और ज्यादा। अभी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। मैंने कई बार कहा है, फ्लक्चुएशन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसिप्लिन। तो अगर डिसिप्लिन है, आप मिनिमम ऑफ 6 to 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर देन, इससे ज्यादा नहीं जाना है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी। और अगर इन 5 पॉइंट जो अभी तुरंत तुरंत मैंने बताया उसको फिर से एक बार समअप कर देते हैं। क्रैमिंग नहीं करना है, दूसरा नेग्लेक्ट नहीं करना है अपने स्लीप को, तीसरा ओवरलोड नहीं करना अपने आप को नए मटेरियल से, नए बुक से, प्रैक्टिस सेट को इग्नोर नहीं करना है, और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो आपने आज के लिए डिसाइड किया उसको आज ही कर देना। अगर इतना काम कर लेते हैं तो आई होप कि आपका जो ये नेक्स्ट वीक एग्जामिनेशन होने वाला है, ये जो 1 वीक का अभी समय बचा हुआ है, इसको आप बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। थैंक यू।